आपदा की इस घड़ी में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए शिरगुल जन सेवा समिति वरदान साबित हो रही है। इसी कड़ी में गत दिनों पझौता क्षेत्र के पेनकुफर गांव में भारी बारिश के कारण भूस्खलन से हुए विनाशकारी हादसे में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस हादसे में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ जितेंद्र ठाकुर का मकान, जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उनके पास केवल तन पर पहना हुआ कपड़ा ही बचा था। शिरगुल जन सेवा समिति ने पीड़ित परिवार की आर्थिक सहायता के लिए 21,000 रुपए की राशि प्रदान की। समिति के संस्थापक रविंद्र कंवर ने जानकारी दी कि समिति पिछले 8 महीनों से इसी प्रकार के कार्यों के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों की मदद कर रही है। जितेंद्र ठाकुर ने समिति का हृदय से धन्यवाद किया और कहा कि इस कठिन समय में शिरगुल जन सेवा समिति का सहयोग मेरे परिवार के लिए वरदान साबित हुआ है। राजगढ़, हिमाचल से हमारे संवाददाता GD शर्मा की रिपोर्ट। सबसे पहले हम आपका और आपकी समिति का परिचय जानना चाहेंगे और ये समिति कब से कार्य कर रही है, थोड़ा आप इसके बारे में बताएं। नमस्कार जी, मेरा परिचय, मैं गांव थाना धार से हूँ, शिरगुल महाराज की तबीन से, मावी तबीन से। मैं एक महाराज का सेवक हूँ और ये जो आज समिति कार्य कर रही है वो महाराज के संदेश संकेत के अनुसार कर रही है। हमने हर तबीन से और तबीन से बाहर के भी कुछ लोग इसमें जुड़े हैं, जो कि हर महीने 100 रुपया महाराज के नाम से इस समिति में इकट्ठा करता है और आज 100 से 150 मेंबर हो चुका है लगभग। और पिछले मेरे ख्याल से कोई 7 और 8 साल महीने से ये काम चला हुआ है। तो हम इसके ज़रिए ये चाहते हैं कि हमारा पैसा हमारे काम आए। आज जो इनके साथ हुआ वो कल किसी के भी साथ हो सकता है। तो हमारा उद्देश्य इसमें ये है कि हम एक दूसरे के सहयोगी बने, सहायक बने। जो जिसका कोई नहीं है उसके महाराज है शिरगुल महाराज, और हम शिरगुल महाराज की तरफ से इसमें ये सहयोग जो आज हम इनको महाराज की तरफ से दे रहे हैं, ये हम सब लोगों का मिलकर इकट्ठा अंशदान है और हम इनके इस दुख में एक अंशदान महाराज की तरफ से देना चाहते हैं। तो ये समिति का गठन कब हुआ और किस प्रेरणा से हुआ, थोड़ा इसके बारे में बताएं। इसमें सब देखो, पूरी मैं डेट तो आपको बता नहीं पाऊँगा कि लगभग इसमें 8 और 9 महीने मैंने आपको बताया। एक दिन इसी तरह से सारे लोग बैठे थे तो हमने इस तरह से बात की कि अगर हम 100 रुपया इकट्ठा महाराज के नाम से हर महीने इकट्ठा करें और उस पैसे को हम उन लोगों पे इसका उपयोग करें जो बेसहारा है, जिनके कोई बच्चे नहीं है, बुजुर्ग हो चुके हैं या कोई बीमारी से इस तरह से ग्रस्त है जो महीने की दवाइयों का खर्च नहीं कर पाते हैं। इस तरह की हमने एक छोटी सी सोच से शुरुआत की और महाराज की कृपा से आज ये 100-150 जो आज मेंबर हो चुका है वो इसमें बहुत सहायक है। हमने अभी पीछे मंडी में जो त्रासदी उसमें भी सब ने इसी तरह से सहयोग किया मिलके इकट्ठा होके, और हम ये भी चाहते हैं कि इसमें हम सब जुड़ें, सब मिले। आज 100 मेंबर है, अगर ये हज़ारों में आ जाए मेंबर की संख्या तो ये हम सब लोगों के काम आना है ये पैसा महाराज की तरफ से। यदि कोई लोग इस समिति या इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो किस तरह से वह जुड़ सकते हैं, किस तरह से संपर्क कर सकते हैं? इसमें देखो, हम इसमें नंबर दे सकते हैं, अपने 2-4 नंबर डाल सकते हैं, वो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। वो या आपके द्वारा भी, अब आप मीडिया के द्वारा सब कुछ हो सकता है। अगर वो चाहे तो हमारे इसमें 2-4 नंबर ले सकते हैं, क्योंकि ये जो संस्था है ये रजिस्ट्रेशन कराई है, ये फर्जी नहीं है। इसमें प्रधान है, सेक्रेटरी है, इसमें उनसे बात करें तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें जुड़ने में हर महीने 100 रुपया डालना होता है और जो भी इसमें जुड़े होते हैं हम उनको ग्रुप में, इसमें व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है हमने शिरगुल जन सेवा समिति की, ताकि सबको ये भी पता हो कि हम जो ये पैसा जो दे रहे हैं ये सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आपने पैसे की बात यहाँ पर कही है, जहाँ भी पैसे का सवाल आता है तो वहाँ पर एक सवाल उठता है कि अपना स्वार्थ छुपा हो कोई, थोड़ा आप इस बारे में बताएं। निषेध जी, स्वार्थ तो मान सकते हैं हमारा है, और वो स्वार्थ सिर्फ ये कि हम महाराज के सेवा और महाराज का प्रचार चाहते, ये हमारा स्वार्थ है। बाकी इसमें एक पैसे की भी कहीं पर धोखाधड़ी नहीं है। जो भी इसमें लोग जुड़े हैं सब रजिस्ट्रेशन है, इसका सब लेखा जोखा हम रखते हैं। जिनको दिया हम उसको चेक के थ्रू पैसा दे रहे हैं
और बाकायदा रसीद भी हम उनसे ले रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आज जो ये पेड़ कुफर में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा होते होते बचा है, लेकिन फिर भी काफ़ी नुकसान हुआ है इनका, जिनके बेचारों के पास सिर्फ पहनने के लिए कपड़े बचे हैं। हम इनके दुख में बहुत दुखी हैं। आज हम हमारी संस्था के सारे लोग यहाँ आए हैं और हम थोड़ा सा अंशदान महाराज की तरफ से देना चाहते हैं। हमारे को इस बात का दुख है, और जो इस मीडिया के ज़रिए हमें मेरी आवाज़ सुने, मैं चाहता हूँ कि अगर आप सब लोग इस परिवार की मदद करना चाहे तो आप अपने ढंग से करें। आज इनका घर है, कल किसी और का भी घर हो सकता है। ये हमारा ही आदमी है, हमारा ही भाई है, हमारा ही रिश्तेदार है, और मेरी इतनी विनती है कि आप लोग इसमें सब जुड़ें। साथियों, मेरा नाम राहुल ठाकुर है। सबसे पहले तो मैं शिरगुल जन सेवा समिति का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो इतने दूर दूर से लोग आए हैं और ये समिति ने यहाँ पर मदद की है। उसके लिए सभी ग्रामवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद इन सभी लोगों का। और जो प्रशासन की ओर से भी हम लोगों ने अपनी ओर से प्रयास किया है, एसडीएम साहब के माध्यम से, नायब साहब के माध्यम से, विधायिका जी भी यहाँ पर आए थे, तो अपने लेवल पर सभी लोग मदद कर रहे हैं। पर जो ये शिरगुल जन सेवा समिति आई है, ये मतलब एक सामाजिक रूप से सभी लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया गया है कि इस तरह भी लोगों की सहायता की जा सकती है। तो मेरी सबसे पहले तो लोगों से यही अपील है कि इस समिति से जुड़े। ये शिरगुल महाराज जी के नाम पर ये जो समिति बनाई गई है, ये एक बहुत अच्छा प्रयास लोगों के लिए किया जा रहा है सामाजिक रूप से। पहले भी इनका बहुत जगह योगदान हमने देखा है। हरिओम गौशाला में भी इनकी ओर से सहयोग आया था। मैं हरिओम गौशाला का स्थायी सदस्य हूँ, तो उसके लिए भी इनका बहुत बहुत साधुवाद है। और ये हर जगह सामाजिक कार्यों में हम इनको देखते आए हैं। समिति का तो हमें पता नहीं है, पर ये पहले से काफ़ी समय से ये पूरी टीम इनकी हर सामाजिक कार्य में हम लोगों ने इनको सक्रिय देखा है। तो मेरा सभी लोगों से ये अनुरोध है कि इस समिति में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। शिरगुल महाराज जी के नाम पर आप लोगों से सभी से अपील है कि इस समिति में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। धन्यवाद जी नमस्कार, मैं दीक्षांत ठाकुर, शिरगुल जन सेवा समिति से सह सचिव। मेरी आप लोगों से सभी से अपील है कि इस शिरगुल जन सेवा समिति में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। इससे जुड़ने के लिए आप हमारा नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे कोषाध्यक्ष विजेंद्र जी 78078 11111 पे, और हमारे समिति के प्रधान देशराज जी 78077 77577 पे आप संपर्क कर सकते हैं और इस समिति से जुड़ सकते हैं, ताकि हम इस तरह आगे से आगे और भी लोगों की सहायता कर सकें। धन्यवाद।